लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कंपनी ने नोवोक्रेट से जुड़ा स्टॉल लगाया। नोवोक्रेट का प्रयोग सीमेंट स्टेबलाइजेशन में किया जाता है, जिससे सड़क निर्माण में मजबूती और टिकाऊपन बढ़ता है। इस तकनीकी से निर्माण लागत कम होती है और गुणवत्ता में सुधार आता है। Hello viewers, how are you doing? Our company is called Novocrete, and Novocrete India Private Limited is our partner in India, and our product is essentially for soil stabilization. And so far we are a global company, and we have completed in more than 50 countries, over 1,000 kilometers this last year, and we are continue to expand and go to much more territories. But I'm happy to say in India, this product is now accredited by Indian Roads Congress, and that means all the 26 states are open for Novocrete technology. And this is the best award-winning technology in Europe, which has successfully worked for 30 years. So we have plenty of data about how good it is, how cost-effective it is, and how it can change the entire roads and infrastructure platform, because it's a diverse technology. It's not only for roads, it's for ports, it's for wells, if it's for ocean erosion, for as well as foundations. So it's an incredible technology, and I invite you all to find out more about it when you can visit our offices. We have offices in Noida and Business Park, Sector 62, and Mr. Manish can probably give you more details. And I also would like for the Hindi viewers to get this information from Dr. Pinod Kumar, because he's an authority and he's our company scientist as well. Thank you very much. Head of marketing for Novocrete India, and in association with KKS Global, as my colleague Mr. Uday Desai from TSR German for a better and German market. He has given you the ample brief about the global presence of this product. However, we find it very suitable for the Indian roads. That's why we are here. और इससे ज़्यादा जानकारी के लिए टेक्निकल के साथ हमारे साथ बड़े ही वरिष्ठ दिग्गज एक साइंटिस्ट बैठे हैं, डॉक्टर विनोद कुमार, जिनको हम भारतीय पेमेंट के पिता भी कहते हैं। मैं आपसे जरा पास करूँगा विनोद। स्टेबलाइजेशन की रोड को बनाने की वो एक तरीका है, वो मेथड है, जिसमें हम जो पुरानी रोड में जो मटेरियल पड़ा रहता है उसी को लूज करके और सीमेंट से स्टेबलाइज करते हैं। तो पुरानी रोड का मटेरियल हो या फिर कोई नया मटेरियल हो या फिर कोई वीक सॉइल हो, कमजोर के लिए सड़क बननी हो, या कोई लोकल अवेलेबल मटेरियल्स हो जो उस तरह की क्वालिटी के ना हो, उनको यूज़ करना हो, तो इन सब चीज़ों के लिए स्टेबलाइजेशन किया जाता है। और सीमेंट एक सबसे अच्छा स्टेबलाइजर है, केमिकल स्टेबलाइजर है। उसको 4 से 6-7% की रेंज में मिट्टी में मिला करके या मिट्टी और एग्रीगेट के मिक्स में मिला करके एक बड़ी मजबूत एक लेयर बनाई जाती है, जिसके ऊपर फिर आगे ऊपर की डामर की सड़क बनाई जा सकती है, जिसके ऊपर फिर सीसी की रोड भी बनाई जा सकती है। तो इससे स्टेबलाइजेशन करते हैं। तो जब हम स्टेबलाइजेशन सीमेंट के साथ करते हैं, अब सीमेंट एक कॉस्टली मटीरियल है, तो सीमेंट की सेविंग करने के लिए सीमेंट कम इस्तेमाल करना पड़े, इसलिए कुछ एडिटिव यूज़ कर लेते हैं, और उन्हीं में से एक एडिटिव नोवोक्रेट का है। अगर आप नोवोक्रेट को स्टेबलाइजेशन में यूज़ करेंगे तो सीमेंट की जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट है वो 7% की है, तो नोवोक्रेट के साथ वो रिक्वायरमेंट आ जाएगी 6% पर या 5.5% पर रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो सीमेंट का कंजम्पशन कम हो जाएगा और आपकी रोड की कॉस्ट डेफिनेटली कॉस्ट भी घट जाएगी और मजबूती वही मिलेगी, बल्कि उससे ज़्यादा मजबूती हो जाती है। नोवोक्रेट डालने से जो सीमेंट से स्ट्रेंथ आती है, तो नोवोक्रेट डालने से वो स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, इसलिए आप सीमेंट को कम कर सकते हैं, सीमेंट को बचा सकते हैं। तो रोड की परफॉर्मेंस वही रहती है, मजबूती वही रहती है,
और इकोनॉमी आ जाती है और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। रोड की जो परफॉर्मेंस है, रोड की जो लाइफ है, वो बढ़ जाती है। सर देखा जा रहा है 3 से 4 साल में रोड क्रैक हो जाती है, धंस जाती है। उसको लेकर के अभी कॉन्फ्रेंस में भी चर्चा हुई है कि कम से कम 14 से 15 साल तक की रोड चलनी चाहिए। उसको लेकर क्या कहना चाहिए? सड़कें दो तरह से बनती हैं, एक तो डामर की सड़क है, दूसरी है सीमेंट कंक्रीट की सड़क। डामर की सड़क में जिसको हम फ्लेक्सिबल पेमेंट या बिटुमिनस रोड भी कहते हैं, उसकी लाइफ अक्सर 10 से 15 साल के लिए हम डिजाइन करते हैं और सीसी की रोड को हम 25 से 30 साल के लिए डिजाइन करते हैं। तो लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो नीचे का बेस है, आखिर फाउंडेशन सबसे मजबूत होना चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर की। अगर नींव में मजबूती नहीं है, फाउंडेशन वीक रह जाती है, तो ऊपर आप किसी भी तरह की सड़क बनाए, चाहे डामर की बना दे चाहे फिर दूसरी की बना दे, वो सारी की सारी क्रैक कर जाती है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का होना बहुत जरूरी है। आप स्टेबलाइज करके यही टेक्निक बनाई जाती है कि हम कैसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को करते हैं। तो सीमेंट के स्टेबलाइजेशन से आपकी जो फाउंडेशन क्लियर है, जिसको हम सबग्रेड बोलते हैं, सबग्रेड है उसके ऊपर क्लियर जो जीएसपी के ग्रेनुलर सरफेस लेयर बोली जाती है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। और जब नीचे की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो ऊपर की लेयर मजबूती रहेगी। अक्सर जो काम जो सिटीज वगैरह में काम होता है, रोड धंस जाती है। क्यों धंसती है? क्योंकि फाउंडेशन आपने ढंग से नहीं बनाई है, मिट्टी की कुटाई ढंग से नहीं की है, लूज फीलिंग कर दी है, बरसात आएगी तो वहाँ पर धंस जाती है, रोड बैठ जाती है। तो इसलिए फाउंडेशन का किसी भी स्ट्रक्चर की मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर फाउंडेशन मजबूत होगी, आपने सॉइल का कॉम्पैक्शन ढंग से किया हुआ है, बरसात आने में कोई सेटलमेंट नहीं हो रहा है, कोई नीचे मिट्टी बैठ नहीं रही है, और आप स्टेबलाइजेशन की टेक्नोलॉजी यूज करके सीमेंट से नोकरेट से अगर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अगर आप दे दें और उसका कॉम्पैक्शन अच्छी तरह से कर दें, उसके ऊपर फिर आप कोई भी सड़क बनाए, चाहे डामर की बना दीजिए चाहे फिर किसी सीसी मतलब सीमेंट वाली रोड बना दीजिए, दोनों सस्टेन करेगी, दोनों अपनी लाइफ को देंगे।